में आप सभी का स्वागत है। आज से आपको शाम को 7 बजे मिलने जा रही है 20 क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस या फिर यूपी दरोगा की PYQs होंगे। तो ये डेली का डेली आप लोग 7 बजे अटेंड कीजिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 20 वो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। यानी कि आपको बताना है कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा है कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। तो यूपी क्या, मैं अगर बात करूँ पूरे इंडिया की तो सारे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में या फिर इंडिया सभी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपका आंसर क्या था कमेंट बॉक्स पे फटाफट करते जाइए। और ये जो धांसू सीरीज है, अगर आपने 20 क्वेश्चन डेली शाम को 7 बजे हमारे साथ प्रैक्टिस कर लिए तो यूपी पुलिस हो या फिर दरोगा हो या लेखपाल हो या फिर होम गार्ड हो, फाड़ के रख दो कि सारे पेपर में गर्दा उड़ेगा, धुआं धुआं उड़ेगा। चलो दूसरा प्रश्न करो। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलों में से कौन सी फसलें हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें आपसे पूछिए कि यूपी की मुख्य फसलें कौन सी हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, अपना आंसर जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर नंबर ए, यानी कि रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। यूपी के अंदर अगर बात की जाए तो यूपी के अंदर ये तीनों फसलें होती हैं, रबी की फसलें, सर्दियों में खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। इन तीनों फसलों के बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद में। तीसरा प्रश्न देखना, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है। तो सबसे पहले आपको नकदी का फर्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज नकदी, नकदी होता क्या है, ये चीज़ आपने पहले जाननी होगी कि नकदी क्या है। ठीक है, तो नकदी इस चीज़ को कहते हैं जैसे कि कोई एक ऐसी फसल, आप एक ऐसी क्रॉप का नाम बता दीजिए, ऐसी फसल का नाम बताओ जिसको बेचने पर हमको डायरेक्ट कैश मिल जाए, जिसको बेचने पर डायरेक्ट कैश मिले, है ना, डायरेक्ट हैंड टू हैंड कैश मिल जाए, इसको नकदी फसल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना होगा, इसका सही जवाब होगा गन्ना। गन्ना यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी शुगर केन, यानी कि शुगर केन कैसी है, एक कैश की फसल है, आप शुगर बेचेंगे डायरेक्ट आपको कैश मिलेगा। अब आपको बताना होगा कि यूपी के किस बेल्ट में सबसे अधिक गन्ना उत्पादित होता है। यूपी के किस बेल्ट में, मैं आपको ऑप्शंस भी चलो इस पे दे देता हूँ। तराई का बेल्ट, ऊपर एक तराई का बेल्ट होगा जो शाहजहांबाद मुरादानगर वाला है ना, तराई का बेल्ट होगा, या फिर मैदानी क्षेत्र होगा, मैदानी क्षेत्र आपको बताना होगा, या फिर आप बताइए साउथ पार्ट में यानी कि पठारी क्षेत्र। इन तीनों में से गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादित होता है आपको ये बताना होगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें। अब रबी की फसलें ध्यान रखना ये सर्दियों में होती हैं। ठीक है, विंटर वेकेशंस जब आपकी पड़ेंगी तब ये रबी की फसलें होंगी। अब आपको बताना होगा कि रबी की फसलें ऐसी कौन सी है जो यूपी में सबसे अधिक होती हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपका जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूँ, चना, मटर और जौ। ध्यान देना, गेहूँ, चना, मटर और जौ, गेहूँ, चना, मटर और जौ, ये सर्वाधिक फसलें होती हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अच्छा ध्यान दिया होगा आपने, गेहूँ, गेहूँ सर्दी में होता है तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। चना भी ध्यान देना, जब बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही होती है ना, कोहरा, उस समय चना होता है। मटर भी कोहरे में और जौ भी कोहरे में ही पकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके कितने ठीक हो रहे हैं एक बार कमेंट में मुझे बताओ। और आगे हम लोग चढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन आपने बताना है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस में आप देख लीजिएगा गोरखपुर, ऑप्शंस आपके सामने है गोरखपुर, गोंडा, प्रयागराज, रायबरेली। गोरखपुर, गोंडा, प्रयागराज, रायबरेली, इन चारों में आपको जल्दी बताना होगा कि ऑप्शंस कौन सा बेहतर होगा। तो इसका सही जवाब होगा गोरखपुर, गोरखपुर। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश के जो यूपी के जो सीएम है, यूपी के जो हमारे वर्तमान सीएम साहब है, वो कहाँ से आते हैं। तो आप कहोगे जी वो तो गोरखपुर से आते हैं ना, वो तो गोरखपुर से ही आते हैं, योगी आदित्यनाथ, है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं। फटाफट सब्सक्राइब कर दो पहले तो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान आपने बताना है भैया। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान आपने बताना है कि कौन सा होगा। यूपी में आलू प्रोडक्शन में सबसे पहला नंबर आप बता दीजिए भारत में, और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा होगा वो भी आपने बता देना है। तो सही जवाब क्या होगा, पहला ही है। हम लोग आलू के उत्पादन में पहले हैं, टॉप पर, कतई टॉप पर रोला जमा रखा है। आलू के उत्पादन पे बच्चों ने टॉप पे ही कतई रोला जमा रखा है, ये देखो पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। कांस्टेबल नेक्स्ट वीक जो 2024 में कांस्टेबल हुआ था 60,000 प्लस वैकेंसी वाला, तो ध्यान देना उस पर आया हुआ प्रश्न, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का रैंक कौन सा होगा। तो पहले नंबर पर रोला जमा रखा है। ठीक है, चलो
भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में आपने पूछना है कि गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? गन्ना के उत्पादन में कौन सा स्थान होगा उत्तर प्रदेश का गन्ना के उत्पादन में? ध्यान देना। तो इसका सही जवाब क्या है? पांचवा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? तो इसका सही जवाब है पहला। इसमें भी रोल काट रखा पहले नंबर पे, पहले नंबर पर ही रोल काट रखा उत्तर प्रदेश में गन्ना और आलू। ध्यान देना। सबसे फर्स्ट अभी हमने कौन कौन पढ़ लिया? सबसे फर्स्ट पढ़ लिया आलू, पहले नंबर पर आलू भी उत्पादन, और पहले नंबर पर गन्ना, शुगर केन का भी, पोटैटो और शुगर केन दोनों उत्पादन हम लोग करते हैं। सब्जी आलू के बिना कुछ नहीं, और मीठा तो मीठा गन्ना। कहाँ पर होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर्वाधिक कौन गन्ना उत्पादन करता है। चलिए 8वां, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश इनमें से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उत्पादित करता है आपको बताना होगा। सबसे अधिक बोलो जल्दी जल्दी। केला, अमरूद, आम या फिर पपीता? केला, अमरूद, आम या फिर पपीता? तो इसका सही जवाब होगा आम। इसका सही जवाब होगा आम। अब आप मुझे एक क्वेश्चन पर बताना होगा कि लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है। लंगड़ा आम मुझे आप बताइए। लंगड़ा आम ये जीआई टैग कहाँ पर मिला हुआ है? जीआई टैग किसको मिला है? कहाँ के लिए जीआई टैग लंगड़े आम को मिला हुआ है? इसका मुझे फटाफट जवाब दीजिए। तो उत्तर प्रदेश किसके नंबर पर है? आलू के उत्पादन हो, गन्ना का उत्पादन हो या फिर आम का उत्पादन हो, तीनों पर ही रोला जमा रखा यूपी ने। ध्यान रखना। अब 8वां रिपीट हो गया। आंवले का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है ये आपने बताना। आंवले का उत्पादन, ध्यान देना यहाँ पर, आंवले का उत्पादन, आंवले का। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका सही जवाब होगा प्रतापगढ़। इसका सही जवाब क्या है? प्रतापगढ़। सही जवाब प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ यहाँ पर लिख लेना, प्रतापगढ़। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रतापगढ़। ठीक है। रायबरेली, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश की ऐसी वर्तमान में ऐसी कौन सी कांग्रेस की लीडर है जो रायबरेली सीट से आती है? जो रायबरेली सीट से, कमेंट में बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? ये तो काफ़ी नशीला क्वेश्चन हो गया। अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन होगा कि अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है? अफीम की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनारसी, ऑप्शन नंबर सेकंड गाजीपुर, बलिया और कानपुर, ये आपको बताना होगा। तो इसका सही जवाब होगा गाजीपुर। इसका सही जवाब क्या है? गाजीपुर। अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर होगी बच्चों? गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री होगी, गाजीपुर में। चलो अब फिर से आपको बताना होगा कि यहाँ पर बनारसी। अब बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, आपने बताना होगा कि बीजेपी से कौन एक ऐसा लीडर है जो बनारस सीट से आते हैं। चलो 10वां देखना, ग्रेफाइट से संबंधित होगा कि ग्रेफाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदी के जलपलवती क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ग्रेफाइट के रूप में बेतवा और धसान, उत्तर प्रदेश के अंदर बेतवा और धसान दो बड़ी नदियां हैं। इनके अंदर आपको बताना होगा कि कौन सी मृदा पाई जाती है। बेतवा और धसान नदी किस मृदा को लेकर के आती है? तो इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? लाल मृदा। इसका सही जवाब क्या? लाल मृदा। अब आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में लाल मृदा अधिक पाई जाती है। तो सबसे पहला मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, सेकेंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर आप लिख लीजिए पठार, यहाँ पर आप लिख लीजिए पठार, और यहाँ पर आप लिख लीजिए मैदानी क्षेत्र। अब मुझे आप बताइए कि मैदानी क्षेत्र में लाल मिट्टी होगी या फिर पठारी क्षेत्र में। चलो 12वां क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश का चना उत्पादक क्षेत्र है। यूपी का चना उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? चना उत्पादक, सबसे अधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? यूपी का। चलिए जल्दी बताइए, पश्चिमी मैदान, उत्तर मध्य मैदान या फिर दक्षिणी मैदान या फिर बुंदेलखंड का पठारीय मैदान? तो इसका सही जवाब आपका होगा बुंदेलखंड का पठारीय मैदान। बुंदेलखंड का पठारीय मैदान। यूपी आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की यूपी है, कुछ इस तरीके से आपको यूपी मिलता है, कुछ ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा है सोनभद्र वाला, ये कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। और यहीं पर सबसे अधिक क्या हम उत्पादित करते हैं? चना। सबसे अधिक उत्पादित करते हैं चना। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन में कौन सा जिला विशेष है? पान उत्पादन में कौन सा जिला विशेष? पान, सबसे अधिक पान के प्रोडक्शन कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? पान का प्रोडक्शन। तो अभी तक जितने आपके क्वेश्चन सही हुए वो जाकर के कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे बता दिए। पान उत्पादन बताना आपने, पान उत्पादन। तो ऑप्शन बी महोबा। पान उत्पादन में भैया कौन टॉप पर है? महोबा। महोबा वालों खुश हो जाओ, आप पान के उत्पादन में टॉप पर है। पान उत्पादन में आप यहाँ पर महोबा वाले टॉप पर है। अब मुझे एक बात बता दो कि एमपी का ऐसा कौन सा, यहीं से कनेक्ट करना ललितपुर के बारे में। एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है, एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? तो यह है ललितपुर। जब आप यूपी का नक्शा बनाओगे ना कुछ इस तरीके से यूपी का नक्शा बनाओगे ऐसे, तो यहाँ पर आपको ललितपुर मिलेगा, यहाँ पर आपको ललितपुर मिलेगा। ठीक है। चलो
14वां क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में आमों का सबसे बड़ा उत्पादित राज्य कौन सा है। आपसे पूछा गया आम का उत्पादन राज्य, भारत में पूछा गया भारत में आम का उत्पादन राज्य। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आम की बात होगी पूरे भारत में तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा प्यारा यूपी करता है, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आम का प्रोडक्शन सबसे अधिक करता है। अच्छा, बिहार किसका प्रोडक्शन करता है, तो ध्यान रखना मखाना, ध्यान रखना अभी मखाना के फैक्ट्री और मखाना के लिए काफ़ी प्रचलित है कौन, बिहार, ठीक है। महाराष्ट्र आपको पता ही है, गुजरात यहाँ पर आपको पता ही है। मखाना के लिए आपसे पूछा जाए तो बिहार। चलो 15वां क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी तगड़ा है और ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ये ध्यान देना आप कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनाज फसलों के रूप में उल्लेखनीय है। विकल्प यानी कि आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी प्रोडक्शन है, सबसे अधिक फसल, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, ये आपको बताना होगा। 15वां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे अधिक चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मूंगफली का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। अगर नीचे की हम बात करें तो नीचे ज्वार का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं, और इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चावल का भी उत्तर प्रदेश में, गेहूं, बाजरा, मक्का, लेकिन फिर यहाँ पर एक चीज़ जौ छूट जाएगी, इसमें जौ नहीं दिया हुआ, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी नहीं लेंगे। 4 फसलें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ये वाला ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो कमेंट कर दो क्या 15वां क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ ना तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में आप काफ़ी धुरंधर हैं, ठीक ठाक से हैं। चलिए 16वां प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। अच्छा, अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखना। हमारे भारत में पान की बहुत सारी वैरायटी होती है। हाँ, ये वही पान है, खाई क्या पान बनारस वाला, मतलब जो हम लोग खाते हैं। तो पान की जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि पान की प्रजातियों के बारे में रिसर्च करते हैं, या फिर एक पान को दूसरे पान से मिला करके एक शंकर पान बनाते हैं, मिक्स पान, पानों की वैरायटी को बढ़ाते हैं, पानों के जेनेटिक्स को देखते हैं। यानी कि पानों के बारे में जहाँ पर पढ़ाई होती है, पानों के बारे में जहाँ पर पढ़ाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, पान अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना। ये यूपी पुलिस में आया हुआ है, यूपीएसआई में, यूपीएसआई, और अभी 2026, अभी के 2026 में आया हुआ। 16वां प्रश्न, चलो बताओ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महोबा, महोबा, यानी कि पान सबसे अधिक उत्पादन भी महोबा करता है और अनुसंधान केंद्र भी महोबा में ही है। अब 17वां प्रश्न देखिएगा कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु विभागों में बांटा गया। अब यूपी की जलवायु जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताना है कि ये अगर मान लिया कि ये पूरा उत्तर प्रदेश है तो इस उत्तर प्रदेश को हमने जलवायु की कैटेगरी में कितने भागों में बांट दिया। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, धीरे से आपको समझना है कि उत्तर प्रदेश को हमने ज्योग्राफी, जलवायु वाइज कितने विभागों में बांटा है। तो इसका सही जवाब बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 विभाग में बांटा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 विभाग में बांटा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 9 विभाग में बांटा। यहाँ तक आपके कितने ठीक हुए, चलिए कमेंट में बता दीजिए। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पर इंपॉर्टेंट, और ये यूपी कांस्टेबल 2017 पे आया, 2024 में आया, ये दोनों बार आया हुआ कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताओ, पहला, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला। मैंने आपको कई बार पहले भी पढ़ाया है, तो इसका सही जवाब होगा GBPUAT पंतनगर, GBPUAT पंतनगर, GBPUAT पंतनगर। ये कहाँ पर है, पंतनगर में। कहाँ पर है ये, पंतनगर। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, सीधा लास्ट के टर्म पर याद रखना, पंतनगर, लास्ट में क्या है, पंतनगर, तो बस पंतनगर याद रखना, ठीक है। चलो 19वां है, भारत मुख्य चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। भारत का मुख्य चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है। अनुसंधान मैंने आपको अभी बताया, चिकित्सा मतलब सर्जरी वगैरह, जो आपने सुना होगा सर्जरी है ना, चिकित्सा मतलब सर्जरी, मेडिसिन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। अनुसंधान का मतलब जहाँ पर इन सारी चीज़ों का रिसर्च होता है। तो 19वें का सही जवाब क्या होगा, बरेली, बरेली में अवस्थित है, ठीक है, बरेली में अवस्थित। और ये काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चन है, और ये एसएससी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी पूछती है इसको, काफ़ी टफेस्ट है। अगर आपने आया है तो मुझे आप इसका कमेंट करके जवाब दे दीजिए, क्या इसका जवाब आप दे पाए। अब 20वां देखिए, लास्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 आयोजित किया गया। कृषि कुंभ का मतलब कृषि का जो मेला, कृषि के बड़े बड़े उत्पाद बेचते हैं किसान, जो लोकल किसान होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं और एक मेला सा लगाते हैं, वहाँ लोग बेचते हैं। तो 2018 का कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा। 20वां प्रश्न, इसका सही जवाब होगा लखनऊ,
अब जब आप लखनऊ देखेंगे तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल। उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है लखनऊ। अच्छा, ये आ गया प्रयागराज। प्रयागराज का नाम कब चेंज हुआ? तो आप कहोगे 2018 में ही प्रयागराज का नाम चेंज हुआ। 2018 में ही क्या हुआ? प्रयागराज का नाम। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ध्यान रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर। गोरखपुर के बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बता दी। डेली शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।